हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल दी बिजनेस स्टोरी में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे जो गवर्नमेंट की पशुपालन लोन योजनाएं चल रही हैं उनके बारे में बताएंगे। कितनी कितनी सब्सिडियां लोन योजनाओं पे मिल रही है और कितने कितने तक का लोन आप आसानी से ले सकते हैं पशुपालन पे, और ये पूरी जानकारी इस वीडियो में देंगे। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो इसमें जैसे कि हम जानते हैं कि पशुपालन लोन योजनाएं क्या हैं और पशुपालन लोन कैसे लें। तो अगर आप पशुपालन का व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं तो सरकार की कई प्रकार की स्कीम हैं जिनके तहत लोन मिलता है और जिनमें आप 50% तक सब्सिडी भी ले सकते हैं। सब्सिडी वाले लोन भी 50% के भी हैं, 20% भी मिलती है सब्सिडी, 25 भी और 33% भी, 35% भी, ये सब सब्सिडियाँ पशुपालन लोन पे मिलती हैं। और हरियाणा में बकरी पालन लोन पे 1 लाख रुपए का लोन लेते हैं तो आप 90% सब्सिडी दी जाती है फ़िलहाल। तो उसी प्रकार गाय भैंस का जो भी लोन लेते हैं आप उन पे सब्सिडियाँ होती हैं सब पे। तो सरकार की कई प्रकार की स्कीम है, जैसे प्रधानमंत्री कामधेनु योजना, पशु बीमा योजना, मधुमक्खी पालन योजना, मुर्गी पालन पोषण योजना। इस प्रकार की कई प्रकार की स्कीमों के तहत आपको पशुपालन के लिए लोन मिलता है। लेकिन इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आज भैंस या बकरी खरीदने के लिए लोन कैसे प्राप्त करें। ये लोन के बारे में जो वीडियो वो पूरी पूछताछ करने के पूरी जानकारी जुटाने के बाद ही हमने कंप्लीट किया है। तो इसमें हम बता दें कि पशुपालन लोन के लिए जो दस्तावेज होते हैं, सबसे पहले बात करते हैं डॉक्यूमेंट्स के बारे में। अगर आप गाय भैंस खरीदने के लिए लोन लेना चाहते हैं तो क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, क्या क्या दस्तावेज लगेंगे, क्योंकि इसमें डॉक्यूमेंट्स का अहम रोल होता है। अगर आपके पास डॉक्यूमेंट कंप्लीट नहीं होंगे तो लोन आसानी से आपको नहीं मिलेगा। तो सबसे पहले आधार कार्ड चाहिए होगा आपको। जो आवेदक करता होता है उसका आधार कार्ड लगाना होगा, आधार कार्ड होना चाहिए। इसके अलावा आपके बैंक अकाउंट, बैंक का खाता लगाना है। इसके साथ साथ आपको एक चेक लगाना होता है, जिस बैंक का अकाउंट लगा है उसका चेक आपको साथ लगाना है। जाति प्रमाण पत्र, आवेदक का जाति प्रमाण पत्र लगाना होगा। और हो गया न्यू ड्यूज सर्टिफिकेट, बैंक का न्यू ड्यूज सर्टिफिकेट आपको लगाना होगा। जो न्यू ड्यूज सर्टिफिकेट, जैसे आपने बैंक से पहले से कोई लोन नहीं लिया हुआ या कोई कैंडिडेट है वो जो डिफ़ॉल्टर नहीं है, जैसे मान लीजिए किसी ने पहले लोन लिया हुआ है और समय पर लोन नहीं भुगतान किया, वह तो डिफ़ॉल्टर कैटेगरी में आता है। दोस्तों, अगर आप डिफ़ॉल्टर हो तो आपको लोन वगैरह नहीं मिलेगा। तो आपको बैंक से नो ड्यूज सर्टिफिकेट है वो लगाना होगा। आगे बात कर लेते हैं पैन कार्ड की। आवेदक का पैन कार्ड ज़रूरी है। हेल्थ सर्टिफिकेट, आपको पशु का हेल्थ सर्टिफिकेट लगाना होता है। जो पशु आपने ख़रीदे हैं, गाय भैंस जो भी पशु आपने ख़रीदा है उसका हेल्थ सर्टिफिकेट आपको साथ लगाना होगा। आप हेल्थ सर्टिफिकेट पशु स्वास्थ्य केंद्र में बनवा सकते हैं। आगे बात करते हैं इंश्योरेंस की। पशु का इंश्योरेंस करवाना होगा। जो पशु आप लेते हैं उस पशु का आपको इंश्योरेंस करवाना होता है। दोस्तों, आगे बात करते हैं काफ़ी लोन्स में ज़मीन की फ़र्द भी मांग लेते हैं। ये लोन है वो बिना गारंटी का मिलता है। जो आप जो गाय या भैंस खरीदने के लिए लोन प्राप्त करेंगे, इसमें गारंटी की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन आपको ज़मीन की फ़र्द भी साथ लगानी पड़ सकती है। तो ये डॉक्यूमेंट्स चाहिए तो जो हमने बताए हैं, कंप्लीट डॉक्यूमेंट आपके पास होने चाहिए। ये सारे डॉक्यूमेंट अगर आपके पास हैं तो आप लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो पशुपालन के लिए कितना लोन मिलता है बिना गारंटी के, नॉर्मल से नॉर्मल? तो पशुपालक को 4 लाख रुपए तक का लोन मिल सकता है। इस पर आपको 35% तक सब्सिडी भी मिलती है। भैंस के लिए आपको 80,000 रुपये, यानी एक भैंस खरीदने के लिए 80,000 रुपये का लोन। अगर 2 भैंस खरीद रहे हैं तो 1,60,000 रुपये का लोन। उसी प्रकार गाय खरीदने पर 60,000 का लोन मिलता है एक गाय खरीदने पे, और 2 गाय खरीदने या 3 गाय खरीदने पर उससे ज़्यादा आप लोन ले सकते हैं। वहाँ पर भी आपको सब्सिडी मिलेगी आपकी स्कीम के हिसाब से। इसके बाद हम बात कर लेते हैं कि यानी कि आपकी जो लोन की राशि है उसका भाग माफ़ कर दिया जाएगा उस सब्सिडी के रूप में। सब्सिडी 2 किस्तों में आती है। जैसे कि आप लोन अप्लाई करते हैं तो लोन अप्रूव्ड हो जाता है, इसके 3 महीने बाद पहली सब्सिडी मिलती है और 6 महीने बाद दूसरी सब्सिडी मिलती है। और काफ़ी लोन में 6 महीने में पहली और 1 साल में दूसरी सब्सिडी मिलती है। इसके साथ लोन अमाउंट में बैंक पर भी डिपेंड करता है कि आवेदक पर भी डिपेंड करता है। अगर आवेदन सारी कंडीशन कंप्लीट करता है और लोन भुगतान समय पर करता है तो नेक्स्ट लोन लेने में भी उसे आसानी रहती है। दोस्तों, तो पशुपालन के लिए शर्तें क्या हैं वो हम बता देते हैं। पशुपालन लोन लेने के लिए आपके पास चारा वगैरह के लिए भूमि होनी चाहिए, यानी कि पशुओं को चारा डालने के लिए आपके पास भूमि होनी चाहिए, और पशुओं को रखने के लिए आपके पास शेड की व्यवस्था बांधने की होनी चाहिए। तो पशु लोन की प्रक्रिया क्या है? आपको
लोन अप्लाई करते हैं तो वेरिफिकेशन होगा, सर्वे टीम आकर जांच करती है। इसके लिए आपके पास शेड भी होना चाहिए, चारगाह, सूखा चारा डालने के लिए, पशुओं को रखने के लिए सारी व्यवस्था आपके पास होनी चाहिए, पानी की व्यवस्था होनी चाहिए, तो आपको जो लोन है वो आसानी से पास हो जाएगा। पशुपालन लोन कहाँ से मिलेगा ये हम बता देते हैं। पशुपालन लोन लेने के लिए आपके नज़दीकी बैंक में जाना है। कुछ पॉपुलर बैंक की लिस्ट है जो हम आपको बता रहे हैं। आपको यहाँ से बता देता हूँ कि आपके नज़दीकी बैंक, सरकारी बैंक या प्राइवेट में जाकर लोन के बारे में पता कर सकते हैं। कुछ बैंक मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में जाकर आप लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसमें मैंने आपको काफ़ी सारी जो स्कीम बताई है सरकार की और उसकी टीमों का लाभ आपको मिल सकता है और यहाँ पे आप अच्छी खासी सब्सिडी भी मिल सकती है। दूसरा पंजाब नेशनल बैंक है। आपको पशुपालन के लिए लोन का अमाउंट वो अच्छा खासा अमाउंट मिल जाता है और यहाँ से आपको सब्सिडी भी स्कीम में मिलती है। इसके अलावा प्राइवेट बैंक HDFC बैंक से आप लोन ले सकते हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा से भी आप आसानी से लोन करवा सकते हैं। पशुपालन लोन के लिए आवेदन कैसे करें ये हम बता देते हैं। आपको बैंक में जाना होगा, बैंक मैनेजर से मिलकर पशुपालन लोन के बारे में पूछताछ करनी है। बैंक की तरफ से आपको एक आवेदन फार्म दिया जाएगा, वो फार्म आपको अच्छी तरह भर लेना है और डॉक्यूमेंट्स बताएं, जो सारे डॉक्यूमेंट्स उसके साथ लगा के बैंक में जमा करवा देने। इसके बाद पशु का इंश्योरेंस सर्टिफिकेट वो भी साथ में लगा दे। पशु की चिकित्सा करवाने के बाद हेल्थ सर्टिफिकेट होता है वो भी साथ में लगाना है। इसके बाद 2-5 दिन के अंदर वेरिफिकेशन टीम आकर वेरीफाई करती है। वेरीफाई होने के बाद सारे डॉक्यूमेंट्स अप्रूव हो जाने के बाद आपका लोन 15 दिन के अंदर अप्रूव्ड हो जाता है। लोन अप्रूव्ड हो जाने के बाद आपका अमाउंट आपके बैंक अकाउंट में सीधा आ जाता है। तो इस प्रकार से आप को ये सब्सिडी लोन भी मिल जाते हैं। अगर बिना सब्सिडी का लोन है वो भी आप ले सकते हैं। तो दोस्तों जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।